नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का जो मुद्दा है वो ऐसा मुद्दा है कि जो जातक के जीवन में बहुत ही मजबूत प्रारब्ध है, पिछले जन्म के बहुत ही मजबूत कर्म है और उसके अनुसार जातक को फल भोगना पड़ेगा, कैसे भी हो। तो उसकी बात होगी कि बुध किस ग्रह के साथ है, किस ग्रह की बुध पर दृष्टि है। जो होनी है होकर रहती है, अनहोनी टल जाती है, लेकिन होनी लाचार कर देती है। एक छोटी सी घटना याद आ रही है मुझे, सच्ची घटना है। हमारे पिताजी बताया करते थे कि उनका एक मित्र था, बहुत बड़ी फैमिली थी, बहुत रईस फैमिली थी। तो उनके घर कोई संत महात्मा आया करते थे, बहुत पहुंचे हुए संत थे। तो उन्होंने उसे एक तावीज बनाकर दे दिया कि भाई इसे अपनी भुजा पर बांध लो और जब तुमने ये तावीज उतारा तो तुम्हें पानी से बहुत खतरा होगा। जब तुम्हें पानी से खतरा हो तब तो बिल्कुल ही नहीं उतारना और इसे साफ सुथरा रखना है। दो बात कह दी, पानी से खतरा हो बिल्कुल नहीं उतारना और इसे साफ सुथरा रखना है। वक्त बीतता गया, जब वो नहाते थे नहर में, शौक था नहाने का, तब भी तावीज डाला हुआ होता था। कई साल बीत गए तो एक बार फ्लड आए, हड़ आए जिसे बोलते हैं, बाढ़ आ गई। तो जब बाढ़ आई तो बाढ़ का पानी कुछ समय के बाद उतर गया। तो उनके पिताजी ने बोला कि ये सामान साथ के गांव में भाई छोड़ आओ, जो आपके नौकर चाकर हैं उनको साथ वो ले जाओ अपने। तो वो नौकर चाकर साथ लेकर चले गए, कुछ सामान छोड़ना था। तो रास्ते में एक छोटी सी नहर कह लीजिए, तालाब कह लीजिए, कोई अधिक डूंघाई में नहीं था, कोई 2-3 फीट डूंघाई थी उसकी। तो पानी गंदा था क्योंकि बाढ़ आई हुई थी। तो उन्होंने कहा कि पिताजी ने भी कहा है और संत महात्मा जी ने कहा है कि ये तावीज गंदा नहीं करना। तो हो सकता है कि मैं गिर जाऊं या मुझे तैरना पड़े, पानी बहुत गंदा है। पहले तो सोचा कि चलो चलते हैं वापिस, फिर कभी आ जाएंगे। लेकिन उनके साथ जो नौकर चाकर थे उन्होंने कहा कि मालिक क्या आप छोटी छोटी बातों से डर रहे हो, ये कोई 2-3 फीट है पानी, तो हम चलते हैं, आप खड़िए जहां पर। तो एक इज्जत का सवाल बन गया। उन्होंने क्या किया कि तावीज को उतार कर अपनी धोती में या जो भी उन्होंने पहना था उसमें बांध लिया और सोचा कि जहां तक तो पानी आएगा नहीं, अगर आएगा तो कपड़े में बहुत अच्छी तरह बांधा है, साफ सुथरा। तो चल पड़े। कुदरत का करिश्मा देखिए, चल रहे थे, कोई 8-10 फीट चलना था। जब वो चले तो जब बाढ़ आई, एक मगरमच्छ था जो उसी पानी के बीच में नीचे बैठा हुआ था। तो जब
दो नौकर निकल गए और उस मगरमच्छ ने उनको कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो निकल रहे थे तो कुदरत का करिश्मा देखिए, उस मगरमच्छ ने उनको, जो उनके पैर थे उसको पकड़कर खींच कर ले गया। और आपको मालूम है कि कितना खतरनाक जानवर है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जब खींच रहा था तो जब उनको बचाने की कोशिश की तो जो धोती में तावीज पहना हुआ था वो उनके नौकरों के हाथ में आ गई और भाई वहां उनकी मृत्यु हो गई। जाने की होनी थी, टल नहीं सकी, पता था पानी से डर है। एक बार वार्निंग भी दी, संत की कृपा थी कि भाई बच जाओ, लेकिन वो वार्निंग नहीं सुनी। तो जो पहले संत महात्मा होते थे भाई, बहुत अव्वल दर्जे के संत महात्मा होते थे। जैसे कई बार जो मार्कंडेश्वर महादेव है, वहां पर एक बच्चा है, आपने देखा होगा मंदिर में, कि उसकी जमराज से रक्षा की थी। तो जमराज से रक्षा करने के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन उसको आशीर्वाद से रक्षा मिल गई, मृत्यु टल गई। प्रारब्ध था मृत्यु का, लेकिन मृत्यु टल गई। उस पर कभी फिर बात करेंगे कि कैसे टली। लेकिन जहां जो मामला है वो है बुद्ध का। बुद्ध बुद्धि का कारक है। बुद्धि हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। मन, सोच, हमारे एक्शन, हमारी भाषा, कोई घटना घटी हम उसको किस तरह से ले रहे हैं, उसको बुद्धि काउंट करती है। और ये हमारी नेचर का कमाल देखिए कि सबसे राजकुमार ग्रह है वो ग्रह जिसे सबसे कम तजुर्बा है जीने का, बुद्ध, उसको बुद्धि का कारक बना दिया। ऐसा ग्रह जो दूसरों की संगति में बहुत जल्दी आ जाता है, दूसरों के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि सब कुछ होते हुए भी जीवन में भटकाव बहुत है। बुद्ध की किस ग्रह पर दृष्टि है, किस ग्रह की बुद्ध पर दृष्टि है, बुद्ध की किस ग्रह के साथ जुती है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बुद्ध और सूर्य। तो सूर्य की बुद्ध पर दृष्टि नहीं हो सकती। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक दो घर आगे ही या पीछे बुद्ध सूर्य के हो सकता है, और इन दोनों की एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। तो दृष्टि पॉसिबल नहीं है। जब सूर्य बुद्ध इकट्ठे पड़े हो, दो प्रोबेबिलिटी है। अगर इनमें 10 डिग्री से कम का अंतर हो तो जातक ना अधिक ऊंचाइयां हासिल करेगा, बहुत अधिक रिस्क वाले काम करने से भी डरेगा, और ऐसे काम भी नहीं करेगा जहां उसको लगे कि ये बहुत लोअर लेवल के हैं। यानी लाइफ एवरेज चलेगी, हर क्षेत्र में लाइफ एवरेज चलेगी। मेमोरी भी उसकी अच्छी होगी, यानी एवरेज से अधिक होगी। इकट्ठे हैं सूर्य बुध। और जब ये डिफरेंस 10 डिग्री से अधिक हो जाए, सूर्य और बुध में 10 डिग्री से अधिक का अंतर आ जाए, तो बुध अपना फल अधिक देगा। लेकिन
संगति मिल गई राजा की। राजा कौन है? बुद्ध का पिता। बुद्ध क्या है? राजकुमार। तो आ गया अहंकार, आ गई जिद, अपने आप को समझने लग गए बहुत बड़े बादशाह। तो जहां आपको एक बात का ख्याल रखना है कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले देखिए कि मेरे में क्षमता है इसको प्राप्त करने की, तो आप उस वस्तु की इच्छा रखिए। कोई कहता है जी मैं यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लूंगा और सीटिंग है 1 घंटा दिन में, तो इम्पॉसिबल टास्क है। तो जब सूर्य बुध में 10 डिग्री से अधिक अंतर आ जाता है तो जातक में कॉन्फिडेंस ओवर हो जाता है, मैं कर लूंगा, जिसके कारण आलसी हो जाता है और जब काम नहीं होता फिर चिड़चिड़ा हो जाता है और शो ऐसे करना कि मैं लीडर हूं। किसी ने जातक की बेइज्जती कर दी तो आकर ऐसे बताएगा कि उसने तो बहुत इज्जत की है। जब सूर्य बुध की जुती हो और अंतर 10 डिग्री से अधिक हो, तो आपने क्या करना है? एक बात का ध्यान रखना है, जिनका अंतर 10 डिग्री से कम है बॉटम पर रहना है। आपने ईगो आपने 0 रखना है, अहंकार बिल्कुल नहीं रखना। जब अहंकार आ गया तो समझ लो वो आपका काम पूरा नहीं होगा। ये मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जब अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि ये तो मेरा चुटकियों का खेल है, तो वो खेल बहुत लंबा हो जाएगा और उस खेल में आप कई साल खेलते रहोगे। सूर्य और बुध की दृष्टि नहीं पड़ सकती। तो बुध और चंद्रमा की बात करते हैं। बुध चंद्रमा इकट्ठे हो किसी भी भाव में हो, जब बुध पर चंद्रमा की दृष्टि हो, चंद्रमा की बुध पर पड़ेगी, क्योंकि दोनों की सप्तम दृष्टियां होती हैं। तो बुध से सप्तम जब चंद्रमा हो, जब बुध के साथ हो, तो सबसे बड़ी बात, जीवन का सुख आप नहीं ले पाएंगे। मन और बुद्धि का संबंध, भाई मन और बुद्धि, या तो बुद्धि इतनी अधिक हो कि संत महात्मा जो पहुंचे हुए हैं तो उसके लिए नवमेश, दशमेश, लग्नेश, तृतीयेश मजबूत होने बहुत आवश्यक है। बहुत कम केसेस में होते हैं। या फिर बंदा पागल हो कि उसे समझ ही नहीं है जो हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा। तो विज्ञान कहती है कि जो मंद बुद्धि होते हैं उनकी उम्र बहुत होती है, और जो बहुत अधिक समझदार, यानी कि ईश्वर को पा लिया कि ये तो मृत्यु लोग है, अधिक चिंता नहीं करनी, उनकी उम्र बहुत होती है। बहुत कम केस, 0.5% केस में ऐसा होता है। अदरवाइज चंद्र बुध का संबंध हो जाए तो बिना मतलब की चिंता, बिना मतलब की सोच, बेसलेस फियर, हर बात को इज्जत का सवाल बना लेना, 6 महीने बाद काम करना, आज से उसकी सोच शुरू कर देनी कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। और एक बात लिख ले मेरी, बुध चंद्र की जुती हो, जब बुध चंद्र का दृष्टि संबंध हो, तो भाई जातक की प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। कुछ कर ले, कुछ सोच ले, लेकिन सोच के अनुसार कोई काम नहीं होगा। जो काम होना है वैसे ही होगा। प्लानिंग 0। तो क्यों सोचते हो? सोच के कारण बीपी हाई कर रहे हैं, शुगर लेवल हाई कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम कम हो गया, एलर्जिक हो गई, स्किन एलर्जिक हो गई।
हाथ पैर सुन्न होने लग गए, क्या लाभ है इन बातों का? तो इन पर गौर करना है आपने। और अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो सोमवार को एक तो शिव जी को जल अर्पण करें और सोमवार को ही गणेश जी के मंदिर जाएं। तो ऐसा मन हो जाएगा कि बुद्धि कुछ भी कहे लेकिन मन आपका स्ट्रांग हो जाएगा। और चंद्र बुध का जो रिलेशन है, दूसरों की चिंता करते रहते हैं, आवश्यकता से अधिक किसी की केयर करना, ये अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट है। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, हर बात को समझ रहे हैं, दूसरों को अच्छी तरह से समझते हैं, उसका चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि इसके अंदर क्या है। लेकिन बच्चों जैसा बिहेवियर, और कोशिश करते हैं कि जी बड़े बड़ों के साथ जान पहचान हो। गुण इतने हैं नहीं, पैसे इतने हैं नहीं जितने बड़े बंदे के साथ जान पहचान बनाना चाहते हो। वहां से फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। जान पहचान बनानी है, ईश्वर के साथ बनाइए। वहां बैठकर किसी धार्मिक स्थान में थोड़ा ध्यान कीजिए, चंद्र के मंत्रों का जाप कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे आते हैं बुध और मंगल। देखिए, मंगल की 4 दृष्टियां होती हैं। 8वीं दृष्टि से बुध को देखेगा जब बुध से छठे भाव में होगा। 7वीं दृष्टि तो जब बुध के बिल्कुल सामने होगा, मंगल देखेगा। और एक 4थी दृष्टि होती है जब बुध से दशम होगा मंगल, तो बुध को देखेगा। जब बुध के साथ हो, ये योग ऐसा योग कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे हैं। अगर शुभ प्रभाव में हो तो बहुत अच्छे काम, जैसे यूरेनियम था, आइंस्टाइन थे, उन्होंने उसके उपयोग से बिजली का निर्माण करने के लिए कुछ यंत्र बना लिए थे। और उन्होंने ही बम की रचना की थी। रेडियो एक्टिव पदार्थ था, और बम की रचना में थोड़ा अधिक ध्यान दिया था। मैंने कहीं पढ़ा, साइंस का मैगजीन था कोई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बुध और मंगल का दृष्टि जब ज्योति संबंध हो तो जातक में एक्सेस में क्वालिटी होगी। या तो बहुत अच्छा काम करेगा दुनिया के भले के लिए, या ऐसे काम जैसे बैंक की डकैती करनी है, उसकी प्लानिंग बनानी है। इंटेलिजेंस तो बहुत है, साथ साथ में आ गया, साहस और इंटेलिजेंस का सुमेल हो गया। बड़े बड़े डकैत और ऐसे पर्सन्स जो पुलिस को चकमा देते रहते हैं कई साल, मालूम ही नहीं पड़ता। और अगर शुभ प्रभाव में हो, बड़े बड़े मिलिट्री जर्नल्स जो वॉर की प्लानिंग बनाते हैं कि हमने अपने देश की दुश्मनों से रक्षा कैसे करनी है, उनकी कुंडली में होता है ये योग। और इतना पक्का है कि जातक टॉप क्लास पे पहुंचेगा, अपनी बुद्धि के कारण टॉप पर होगा। अच्छे काम या बुरे काम, ये डिपेंड करता है कि कौन से प्रभाव में है ग्रह। तो बुध में मंगल आपको दुनिया में मशहूर बनाएगा, ज्योति हो या दृष्टि हो। अच्छे कामों के लिए मशहूरी या बुरे कामों के लिए मशहूरी। और एक मैं एडवाइस देता हूं, अगर आपने कोई सबूत अपना गायब करना है तो
आग लगा दे, ये आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है। आप कहेंगे कि सर अब हमें सबूत गायब करना भी सिखा रहे हैं। जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी, बुध मंगल का योग हो, दृष्टि हो, ऐसे नजायज काम होंगे। अगर बहुत शुभ प्रभाव है तो थोड़े कम होंगे, अच्छे काम अधिक होंगे। लेकिन अच्छे कामों के लिए भी वो डॉक्यूमेंट जो इलीगल है, गैर कानूनी है, जहाँ किसी के हाथ लग गए फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, सबसे अच्छा तरीका है उनको जला दे। और बुध कुछ हद तक, चंद्र बुध के गुण कुछ हद तक सेम है, तो सेकंड अल्टरनेट है पानी में गला दे। ये दो अल्टरनेट है आपके पास, सबसे पहला जला दे या पानी में गला दे। बहुत बड़े मिलिट्री जर्नल है, मान लीजिए दुश्मन के क्षेत्र में घुस गए, आपके पास बहुत सारी जानकारी है, तो उस पेपर्स को जला दीजिए जब आपको मालूम हो कि अब फंस गए हैं। जब आप डेली जीवन में काम करते हैं, कुछ ऐसे काम की सीक्रेट बातें हैं, किसी पेपर की सीक्रेट पेपर है तो उसको जला दीजिए। इससे आपकी इज्जत में बहुत अधिक प्रोटेक्शन मिलेगी आपको। अगर वो सबूत किसी के हाथ लग गए तो फिर ऐसे कह लीजिए कि कई कोर्टों में घूमना पड़ेगा कि हम जेल ना जाएं। तो बुध में मंगल एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी संबंध जो ऐसा कुछ करवाएगा कि दूर दूर तक आपका नाम होगा। अच्छे कामों में भी हो सकता है और दूसरे कामों में भी हो सकता है। आ गया बुध और शुक्र। बुध और शुक्र इकट्ठे हो, या बुध के सामने शुक्र तो हो नहीं सकता, क्योंकि इनका जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है इतनी अधिक क्या कि ज्यादा दूर नहीं जा सकते, दृष्टि नहीं हो सकती, दोनों की सप्तम दृष्टि होती है। तो बुध शुक्र इकट्ठे होंगे, इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है कि सूर्य साथ आ जाए। तो अगर सूर्य साथ आ जाए तो भी जातक को जो ब्यूटीफुल वस्तुएं अच्छी लगेगी, लेकिन उनको पाने का साहस नहीं होगा, बदनामी से डरेगा, अहंकार से डरेगा, लोग क्या कहेंगे इससे डरेगा। जो रोज नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इंटरनेट आ गया और जैसे ये यूट्यूब पर वीडियो बन रहे हैं, इन टेक्नोलॉजी से बहुत लाभ होगा। बुध शुक्र का योग हो, अगर सूर्य हो तो लेट उम्र में समझ आती है। अगर दोनों बुध शुक्र हो, सूर्य साथ ना हो, तो भाई बहुत ही अच्छा योग। जातक इतना खूबसूरत और उसका कोई ना कोई गुण इतना खूबसूरत कि दुनिया देखने को तरसेगी। एक्टिंग अच्छी हो, उसकी हंसी अच्छी हो, बातचीत करने का ढंग, आवाज, दुनिया तरसेगी। और ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी कि जो उनकी आवाज थी उसमें से शहद निकलता था, इतनी मीठी आवाज, या हंसी इतनी अच्छी हंसी कि मन करता था देखते ही रहे। प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने ऐसे कई जातक और जातिकाएं हैं आए अपनी कुंडली दिखाने। बुध शुक्र इकट्ठे, सूर्य इकट्ठा नहीं था, तो भाई उनका चलने का ढंग, बात करने का ढंग, हंसने का ढंग और अपनी बात मनवाने का ढंग ऐसा कि मैंने कभी देखा ही नहीं।
और एक भाई साहब ने तो मेरा पर्सनल नंबर तक ले लिया, जो आज तक मैंने सिर्फ उनको ही दिया है। कई बहनों ने भी कोशिश की जिनका बुध और शुक्र इकट्ठा था, लेकिन मैंने डिनाई कर दिया। लेकिन बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि उनका बातचीत करने का ढंग ऐसा कि बंदा अपने मुंह से नो बोल ही नहीं सकता। जब मेरी नजर गई कि बुध शुक्र इकट्ठे हैं, तो मैंने कहा कि इनको कम से कम समय दे, ये कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे मेरे लिए। अपनी जाल में फंसाकर मेरे से कोई ऐसा उल्टा सीधा कार्य ना पूछ ले कि बाद में मुझे पछताना पड़े। कहने का तात्पर्य ये कि इनकी अदाएं ऐसी होती हैं कि भाई इनसे दूर ही रहे, लेकिन रह नहीं पाएंगे जो गृहस्थी के लोग हैं। नहीं तो ये अपनी अदाओं से ही अपने कार्य सिद्ध करवा लेते हैं। कहने का ढंग ही ऐसा कि दूसरा व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है। एक बहुत ही चमत्कारिक योग, अगर सूर्य साथ ना हो, ऐसा चमत्कार मैंने प्रत्यक्ष कुंडलियों में देखा है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और अब मैंने ये नियम बना लिया कि जिस कुंडली में बुध शुक्र इकट्ठा देख लूं, तो मैं उनको बहुत कम समय देता हूं। हाथ जोड़कर कहता हूं कि भाई साहब या बहन जी, आप मुझे अपना क्वेश्चन बताएं, क्या पूछना है। मेरे बारे में बाद में पूछिए, मैं कहता हूं मैं तो उनसे पूछता ही नहीं कि आप कैसे हैं। तो इतनी अधिक अट्रैक्शन होती है। आगे है जी शनि महाराज। बुध और शनि इकट्ठे हो, और शनि की 3 दृष्टियां, एक 10वीं, बुध से चौथे भाव में हो तो 10वीं दृष्टि से देखेगा, सप्तम भाव में हो सामने तो 7वीं दृष्टि से, 11वें भाव में हो तो 3री दृष्टि से देखेगा। शनि महाराज क्या है? शनि महाराज बहुत बुजुर्ग ग्रह है, बहुत तजुर्बेकार ग्रह है, और कहा जाता है कि बहुत स्लो स्पीड है। एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। जीवन जीने का पूरा तजुर्बा, और जीवन जीने का तजुर्बा बादाम खाने से नहीं आता। जीवन जीने का ढंग धक्के खाकर आता है, ठोकरे खाकर आता है। और जीवन जीने का तजुर्बा किताबें पढ़कर नहीं आता। जीवन जीने का तजुर्बा लोगों का मन पढ़कर आता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है। और बुध और शनि का युक्तियों या दृष्टियों, बच्चे को बहुत अच्छी संगति मिल गई, अपनी बुद्धि के बल पर बहुत ऊंची पोजीशन पर जाएगा। शुभ प्रभाव में हो ये ग्रह तो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, दूसरे कंट्री में जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, और प्राइम मिनिस्टर के सलाहकार, प्रेसिडेंट के सलाहकार, चीफ मिनिस्टर के सलाहकार, उनकी कुंडलियों में ये योग देखा है कि बंदे को देखकर पहचान जाते हैं कि इसके अंदर क्या है। इतना एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया इन्होंने लाइफ में, धक्के खाए हैं, पूरे डिसिप्लिन में है ये। अगर 9 बजे का समय है तो इनकी कोशिश रहती है कि पूरे 9 बजे आपको मिल जाए। और इनको आलस पसंद नहीं है। आलसी बंदा इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। इनको परिश्रम पसंद है, हमेशा एक्शन मोड में। और जब तक काम खत्म ना हो जाए चैन नहीं आती। कई बार तो डिप्रेशन तक थोड़ी हो जाती है, टेंशन हो जाती है कि काम अभी खत्म नहीं हुआ, काम के बारे में सोचकर। यानी कि कर्म भूमि
इनका सबसे फेवरेट क्षेत्र है। और जब इनकी मृत्यु होती है अधिकतर केस में तब भी अपना कार्य कर रहे होते हैं और ईश्वर की इतनी कृपा होती है कि कार्य करते करते ही ये इस मृत्यु लोक को अलविदा कह जाते हैं। एक बहुत ही प्रैक्टिकल जुती और बहुत ही प्रैक्टिकल दृष्टि। आगे आते हैं गुरु के ऊपर। बुद्ध गुरु इकट्ठे हो या गुरु की 3 दृष्टियां, बुद्ध से पंचम भाव में हो नवम दृष्टि से देखेगा, सामने हो तो सप्तम से, नवम में हो तो पंचम दृष्टि से बुद्ध को देखेगा। कई जगह पढ़ा है, लिखा भी है कि ये जूती बहुत अच्छी जूती है। ये जूती जातक को बहुत अच्छी नॉलेज देती है। ये जो जूती है जातक के निर्णय लेने की शक्ति अच्छी होती है। ये जूती जातक को सिद्धांतों वाला बनाती है, असूलों वाला बनाती है। ये जूती सबके सामने जातक को अच्छा करने की एक नसीहत देती है। तो भाई ये जो जुत्ती है या दृष्टि है, पढ़ने में और प्रैक्टिकल में, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल इसका बहुत अंतर है। जब बुद्ध को गुरु का साथ प्राप्त हो जाए तो ऐसा कह लो कि वो बंदा अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारता है। आप कहेंगे सर जी आपने अपना ही साहित्य शुरू कर दिया, ये कहाँ लिखा है जी? कितने ज्योतिष ग्रंथ है, किसी में नहीं लिखा। मैं तो कहता हूं नहीं लिखा। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं कि जो गुरु है कलयुग में नेगेटिव रोल अदा कर रहा है और बुद्ध के साथ जब मिल जाए तो बुद्ध को भी अपने रंग में रंग लेगा। अगर सूर्य साथ हो तब जातक थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल होगा, नहीं तो लोगों के लिए सब कुछ लुटा देगा। लोग इसे जूझ करते रहेंगे और जातक को पता होगा कि लोग मुझे जूझ कर रहे हैं, फिर भी जातक कहेगा कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन दृष्टि हो अगर तो ये अच्छी है। बुद्ध पर गुरु की दृष्टि हो तो ये अच्छी है। तो जातक इंटेलिजेंट होगा, जो आपकी मेमोरी है वो भी शार्प होगी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप क्लियर कर पाएंगे बहुत जल्दी। और गुरु की जो दृष्टि है भाग्यवर्धक है। बुद्धि आपकी अच्छे कामों की ओर जाएगी अगर शुभ प्रभाव में हो। एक मैं सलाह देना चाहता हूं कि बुद्ध पर गुरु की दृष्टि हो तो 2 बंदों के झगड़ों में आपने नहीं फंसना। आपकी आदत है कि 2 बंदों के झगड़ों के बीच में फंस जाते हो, तो ये काम नहीं करना, नहीं तो बिना मतलब की टेंशन होगी। और आपको एक और बात बताऊं कि जैसे कई लोगों को शौक होता है शादी करवाने का, बिचौला बन जाते हैं। बुद्ध के साथ गुरु हो तब तो बिचौला अगर बने तो वो कहते हैं कि प्रॉब्लम में आएंगे। अगर दृष्टि हो तब भी बिचौला नहीं बनना। अगर बहुत ऐसे सरकमस्टांस बन जाए ना टालने जोग, तो आप कह दीजिए कि भाई अपनी तसल्ली आप कर लो, बाद में मुझे नहीं कहना। अभी 2-3 दिन पहले 2-3 कुंडलियां देखी, बुद्ध और गुरु की जुती, तो मैंने पूछा कि कैसे चल रहा है, तो सभी ने एक ही बात कही कि जी पहले तो शादी करवाई इनकी,
और कभी लड़के के घर कभी लड़की के घर, लड़के वाले कहते थे ऐसे करो, लड़की वाले कहते थे ऐसे करो। चलो समझा बुझाकर शादी करवा दी। अब लड़के और लड़की में अनबन है। अब कभी उसको समझाओ कभी उसको समझाओ। एक बंदा तो कोर्ट में गया था, कहता जी लड़की वाले कह रहे हैं कि तूने हमें फंसा दिया, अब हमारे साथ कोर्ट में चल, आज तारीख है, केस की डेट है, हेयरिंग है। कहता जी बहुत प्रॉब्लम में फंस गए। तो अगर बुद्ध के साथ गुरु की दृष्टि हो तो ये जो आपके प्रिंसिपल है, आपके असूल है, आपको मरवाएंगे, जे फंसाएंगे, बहुत बुरा फंसाएंगे। मैं सावधान कर रहा हूं आपको। और दृष्टि है बाकी कामों के लिए बहुत अच्छी है, दुनियादारी के लिए, लेकिन ये जो मेडिएटर का काम है इस चक्कर में मत पड़ना भाई, प्रॉब्लम हो सकती है। आगे है जी बुद्ध और आपके कलयुग के राजा आ गए, बुद्ध और राहु। तो बुद्ध के साथ राहु हो, या राहु की भी 3 दृष्टियां। नवम दृष्टि जब बुद्ध से पंचम में होगा, सप्तम दृष्टि बुद्ध से सप्तम होगा, पंचम दृष्टि बुद्ध से नवम होगा। तो राहु और बुद्ध अगर इन पर गुरु या शुक्र का प्रभाव भी साथ हो तो बंदे के जो गलत काम है वो पकड़े नहीं जाएंगे, बहुत शातिर दिमाग से करेगा। और कलयुग में आवश्यकता, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनकी कुंडली में ये देखा गया कि कानून को कैसे अपने हिसाब से मोड़ लेते हैं। जो बड़े बड़े वकील हैं, बुद्ध राहु की जुती और शुभ ग्रह का प्रभाव, जब बुद्ध पर राहु की दृष्टि अगर शुभ प्रभाव में हो तो कानून जातक अपने हिसाब से ही चेंज कर लेता है। और जो बड़े बड़े वकील हैं जज को ऐसे उलझा देते हैं कि उसको समझ नहीं आता कि ये कौन सी धारा किस तरह से पेश कर रहा है घुमाकर। और ऐसे वकील मैंने देखे हैं। एक हमारे वकील है, अगर वो किसी का केस करते हैं तो बहुत ज्यादा डीप में जाकर करते हैं और कम से कम केस करेंगे पहले वो दूसरे के ऊपर, दूसरे बंदे को उकसाएंगे कि और केस करे। और अगर वो 2, 3, 4 केस कर दे, जैसे प्रॉपर्टी का मैटर है, कोई सिविल केस है, तो वो जो केस करेंगे, 4 केस किए मान लीजिए या 3 केस किए, उनको अच्छी तरह से स्टडी कर कर उनमें ही उलझा लेंगे कि भाई एक केस में आपकी ये स्टेटमेंट है, दूसरे में ये है, तो आप तो झूठे हो। तो इतना शातिर दिमाग, इतना पॉलिटिकल माइंड, पॉलिटिक्स में इतनी तरक्की, बुध राहु इकट्ठे हो, शुभ प्रभाव में या दृष्टि हो, कि रात भर ये चर्चा चली कि सुबह इनको चीफ मिनिस्टर बनाना है, लेकिन 15 मिनट पहले ऐसी चाल चली कि पूरे का पूरा खेल बदल दिया। ये राहु की चाल है, कलयुग की चाल, कलयुग के राजा की चाल। इसको कंट्रोल शनि कर सकता है, लेकिन शनि ने कर्मों के हिसाब से फल देना है। तो कर्म है जिसके राज्य भोगने का, चीफ मिनिस्टर बनने का, उसको बनाना है, कोई तरीका अपनाए। तो राहु शनि का एजेंट है, अगर बुध के साथ हुआ राजनीति में इतनी तरक्की दे देगा, शुभ प्रभाव में आ तो कह ही नहीं सकते आप। अगर बहुत अधिक अशुभ प्रभावों में आ गया, सूर्य मंगल आदि के प्रभाव में आ गया, तो जातक नेगेटिव क्षेत्र में रिसर्च करेगा, लोगों का नुकसान कैसे हो,
जिन्होंने ये डेडली वायरस बनाई है कि जो युद्ध के समय ऐसे वायरस छोड़ दे कि किसी हथियार की आवश्यकता ही ना हो, लोग अपने आप मर जाएंगे, बायोलॉजिकल वेपन बोलते हैं, उनकी कुंडलियों में ये योग होंगे। देखा तो मैंने नहीं है, लेकिन अवश्य होंगे कि यह इतना शातिर दिमाग कि जब उल्टा चला तो बहुत अधिक, कोई लिबर्टी नहीं है राहु की, तो कि खत्म हो जाए। गलत काम करना है तो भी कोई लिमिट नहीं। बुध राहु अशुभ प्रभाव में हो या शुभ प्रभाव में हो और व्यक्ति आर्मी में हो तो बंदा मर जाएगा, उसके बाद भी 10 गोलियां और चला देगा उसको, तब जाकर उसे शांति आएगी, क्योंकि लिमिटलेस है राहु। उसको पता है कि मर गया है, अब 10 चला ले 100 चला ले, लेकिन मन की संतुष्टि नहीं है। अब आ गया जी बुध के साथ अगर केतु हो, या केतु की 3 दृष्टियां होती हैं। नवम दृष्टि अगर बुध से पंचम भाव में हो, सप्तम दृष्टि बुध से सप्तम हो, नवम दृष्टि बुध से नवम भाव में हो, तो अगर बुध केतु इकट्ठे हो जाएं तो जातक के सोचने का ढंग बिल्कुल ही अलग तरह का होगा। मान लीजिए किसी को नशे की आदत है तो दूसरे लोग हैं उसको गुस्से से समझाएंगे कि क्यों नशा करता है, लेकिन जातक बहुत अच्छा काउंसलर होगा, बहुत सहानुभूति रखेगा। जो बड़े बड़े रिहैबिलिटेशन के डॉक्टर्स हैं, साइकेट्रिक के डॉक्टर्स हैं, जो काउंसलिंग करते हैं, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं कि कौन सा बंदे को क्ल्यू दिया जाए, कौन सी एग्जाम्पल दी जाए कि उसके मन पर और दिल पर और दिमाग पर सीधा असर करे। तो बड़े बड़े वो कहते हैं कि जैसे संत महात्मा थे पहले, कि बड़े बड़े डाकुओं को उन्होंने क्या क्या बना दिया। बंदे में कितने ही अवगुण हो, नशा छूट ना रहा हो, लेकिन जिन डॉक्टर्स की कुंडली में ये योग है, बुध केतु इकट्ठे विराजमान है या दृष्टि है, उनका हाथ ही ऐसा होता है कि जिसके सिर पर रख दे उसका भला ही भला है। और ऐसे लोग स्वर्ग से आकर स्वर्ग में जाते हैं, बुध केतु का संबंध हो तो। जो भाई पिछले जन्म के बुरे कर्म है वो तो कटेंगे ही ना, तो इसलिए थोड़ा सा कई बार अधिक टेंशन ले लेते हैं कि जी मेरा तो दिल करता है कि मैं दुनिया छोड़कर संन्यास ले लूं। तो एक सज्जन का रात को 2-2:30 बजे फोन आया कि मैं तो बहुत दुखी हो गया जी, मेरी पत्नी बेवजह मुझ पर शक कर रही है, तो मैं तो सुबह की ट्रेन से हरिद्वार जाकर वहां पक्का प्रबंध कर लूंगा। मैंने कहा भाई जब सुबह होगी तो तेरा दिमाग किसी दूसरी तरफ आ जाएगा, तेरी पत्नी तुझे मना लेगी, तो मेरी नींद क्यों खराब कर रहा है। तो एक इस तरह का ज्वालामुखी की दुनिया छोड़ दे, संन्यास ले लें, ये दुनिया उसको अच्छी नहीं लगती, ये जो दुनिया का धोखा है ये उसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन भाई बुध और केतु का संबंध हो तो पिछले जन्म के कर्म है, ये सब तो आपको सहने पड़ेंगे, ये भुगतने पड़ेंगे। और खुश होकर भुगतिए कि जो बुरे कर्म है वो कट रहे हैं, तो बुरे कर्म कट रहे हैं, अच्छी गति होगी और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, तो बहुत अच्छा है भाई। तो अपने दिमाग को थोड़ा स्टेबल रखना है। कैसे स्टेबल रखें? कुत्तों की सेवा कीजिए,
जो स्ट्रीट डॉग्स है उनकी सेवा कीजिए। गणेश जी के मंदिर में जाएं, अपने पास घास रखिए, थोड़ा सा सुबह रखा, शाम को कोई कच्ची जगह या वहां पर रख दिया, फिर अगले दिन सुबह फ्रेश घास के 4-5 टहनियां तोड़ी और अपनी जेब में रख दी, तो आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो घास उसे अब्जॉर्ब करने का काम करेगा, आपको खुश रखने का काम, आपको जो लोगों की छोटी छोटी बातें हैं, जो आपका रिमोट कंट्रोल लोगों के हाथ में है, ये जो घास है वो आपका माइंड स्ट्रोंग करेगा, इमोशन स्ट्रोंग करेगा। अच्छे काम करोगे लेकिन इमोशंस कम होगी, आपकी भावुकता कम होगी। तो भाई ये तो बुध पर सभी ग्रहों की जुती और सभी ग्रहों का जो प्रभाव था उस पर हमने आज की चर्चा की। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।